The one and only one channel, Kiss a Tale. इसमें आज आप सुनेंगे रेडियो नाटक शबरी का तीसरा भाग। लेखिका हैं पूजा अनिल, प्रस्तुतकर्ता हैं शुभ्रा ठाकुर। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम अनुराग शर्मा, लक्ष्मण राजीव पटेरिया, शबरी की भूमिका में हैं संज्ञा टंडन और चौपाइयों का गायन किया है अर्चना चाव जी ने। तो आइए सुनते हैं रेडियो नाटक शबरी का तीसरा भाग। सभी को पूजा की राम राम। आज के अंक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। पहले तो मैंने 3 अलग अलग अनुवाद पढ़कर यह नाटक लिखने का प्रयास किया है। उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने वाल्मीकि रामायण के संस्कृत से हिंदी अनुवाद उपलब्ध करवाए हैं। ये 3 अनुवाद हैं पंडित राजाराम, डॉक्टर DP शर्मा तथा नेट पर रामचरित.in का पेज। इसके अलावा मैंने रामचरितमानस से भी अध्ययन किया है। यह सब सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु मैं इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। दूसरी बात, इस प्रसंग में एक स्थान पर शबरी श्री राम से कहती है कि वह राम के आने की प्रतीक्षा तब से कर रही थी जब राम चित्रकूट में प्रवेश करते हैं। इस वाक्य को पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि राम के चित्रकूट जाने और शबरी से मिलने की क्या अवधि रही होगी। संभवतः आप में से किसी को भी यह जानने की उत्कंठा हो। अतः जितना मुझे समझ आया वैसा मैं आपको बताना चाहूंगी कि रामायण में द्वितीय खंड अयोध्या कांड के 54वें सर्ग में राम सीता लक्ष्मण के भारद्वाज मुनि के आश्रम में चित्रकूट पहुंचने का वर्णन है। यह राम के अयोध्या त्याग के कुछ ही दिनों बाद की बात होनी चाहिए। संभवतः वनवास के प्रथम 10 दिन के भीतर ही वे चित्रकूट पहुंच गए होंगे और सीता का अपहरण उनके वनवास के आखिरी वर्ष में हुआ था। इस तरह यदि इन दोनों घटनाओं का अंतर गिना जाए तो शबरी लगभग 13 वर्ष से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। और तीसरी बात, जैसा कि हमने बचपन में फिल्मों में या टीवी सीरियल में देखा था कि शबरी ने राम को अपने जूठे बेर खिलाए, तो ऐसा मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला, ना ही वाल्मीकि रामायण में और ना ही तुलसीकृत रामचरितमानस में। बल्कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार शबरी ने राम के लिए अमृत समान मीठे कंद मूल फल इत्यादि एकत्रित कर रखे थे एवं बाद में उनसे प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप करते हुए उन्हें वन के दर्शन करवाती है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति के बारे में बात करते हैं राम और शबरी। मैंने यह नाटक वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुरूप लिखा है। यदि कोई भूल हुई हो तो अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है आज भी आप इस नाटक का आनंद लेंगे। धन्यवाद। कबंध राक्षस के आकाश में चले जाने के पश्चात राम और लक्ष्मण उसके द्वारा निर्देशित राह पर सीता को खोजने की आशा रखते हुए वन के मनोहारी दृश्यों को देखते हुए आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखिए भैया, अब हम कबंध के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, हर ओर हरियाली है। यहाँ अत्यंत मनोरम वन है। यह जामुन, चिरौंजी, कटहल, बड़, तेंदू, पीपल, आम और चंपा के घने वृक्षों से सुशोभित है यह वन। हाँ लक्ष्मण, यहाँ पर अशोक, नाग केसर, अरुस, धव, नील, रक्तचंदन, मंदार और कनेर के कभी न मुरझाने वाले पुष्प चारों तरफ दिव्य आभा बिखेर रहे हैं। कोमल पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। किंतु मेरा मन इस समय सीता की कल्पना में डूबा जा रहा है। हे रघुकुल नंदन, आप शोक न करें। इस अद्भुत वन की सुंदरता से अपने मन को शीतल करें। अमृत तुल्य फलों को ग्रहण करें। निश्चित ही हम माता सीता को शीघ्र खोज लेंगे।
बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चलते चलते हम अनुपम पंपा सरोवर के पश्चिमी किनारे पहुंच गए हैं। जैसा कबंध ने बताया था, यहाँ का जल स्वच्छ निर्मल है। यहाँ कंकड़ पत्थर नहीं, जल में शैवाल भी नहीं। लक्ष्मण, क्या तुम्हें यहाँ कोई स्त्री दिख रही है? देखिए भ्राता, सामने से एक वृद्ध स्त्री इसी तरफ आती हुई दिख रही है। तब उन दोनों भाइयों ने अत्यंत तेजस्विनी, अपने तप से आलोकित मुख वाली वृद्धा शबरी को उनके तरफ आते हुए देखा। उनके निकट पहुंचकर शबरी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे सुकोमल सुदर्शन दिव्य शूरवीरों, आपका मातंग ऋषि के आश्रम में स्वागत है। मैं ऋषि मातंग की दासी शबरी हूँ, और जैसा कि मेरे गुरु ने बताया था, आप दशरथ पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण है ना? प्रणाम देवी, आपको हमारे आगमन का समाचार पूर्व ज्ञात था। हम धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। आइए प्रभु, मैं आपके चरण पखार लूं। आप कठिन यात्रा से थके हुए होंगे। आप इस आश्रम में विश्राम करने से निश्चित ही शीतल अनुभव करेंगे। मैं प्रसन्न चित्त होकर शुद्ध आचमन अर्घ्य अर्पण करती हूँ आपको। हे सन्यासिनी, आपकी दिव्यता देखकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है ना? आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 6 शत्रुओं का भय तो नहीं? हे तपोधने, आप अपने आहार को संतुलित तो रखती हैं ना? हे परम पूज्य सिद्ध पुरुष, आज आपके द्वारा कहे सात्विक वचन सुनकर और आपके पावन दर्शन कर मेरा तप सिद्ध हुआ, मेरा अंतःकरण तृप्त हुआ। हे चारुभाषिणी, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपकी गुरु सेवा में कोई विघ्न तो नहीं रहा? आपके व्रत संकल्प तो ठीक चल रहे हैं ना? आपका मन संतुष्ट तो रहता है ना? हे देव श्रेष्ठ श्री राम, आज आपके आगमन से मुझे गुरु परिचर्या का शाश्वत पुण्य प्राप्त हो गया है। मेरा जन्म पूर्णतः सफल हुआ। आज आपका पूजन कर मुझे स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा। आपकी निस्वार्थ कृपा कटाक्ष से मैं पवित्र हुई। हे अरिंदम, अब आपकी कृपा दृष्टि से निश्चित ही मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। हे देवी, आपके गुरु कहाँ हैं? उन्होंने आपसे क्या कहा था? हे धर्मात्मा राघव, जब आप चित्रकूट में पधारे थे, तब मेरे दिव्य गुरु, मैं जिनकी सेवा किया करती थी, वे अपने शिष्यों सहित ये आश्रम छोड़कर दिव्य हंस वाले विमान में बैठकर आकाश को प्रस्थान कर गए। मेरे गुरु ने जाते समय मुझसे कहा था कि प्रभु श्री राम अपने भ्राता के साथ आएंगे, अतः मैं यहीं रुककर आपके आने की प्रतीक्षा करूं। उन्होंने कहा कि जब आप इस वन में आएंगे तब मैं आपका आतिथ्य सत्कार करूं। मैं इस वन की इस तरह देखभाल करूं जैसे आपको यहाँ आने पर
कोई कष्ट न अनुभव हो। अतः गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने आपके आतिथ्य के लिए पंपा सरोवर के निकट के मनोरम वनों से कंदमूल और मीठे फलों का संचय कर रखा है। आप इन शहद के समान मीठे फलों से अपनी क्षुधा शांत करें। तब कठिन यात्रा से थके हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी द्वारा लाए हुए भोज्य पदार्थ प्रसन्न चित्त होकर ग्रहण करते हैं। मातंग वन में उन्हें असीम शांति और सुख का अनुभव होता है। वे शबरी की सेवा से अति आनंदित हैं। तह पुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भोजन ग्रहण करने एवं विश्राम के पश्चात श्री राम शबरी से कहते हैं, परमात्मा का दुर्लभ ज्ञान रखने वाली हे तपस्विनी, मैंने दनु के मुख से आपके महात्मा मुनियों के प्रभाव के बारे में सुन रखा है, किंतु मैं अपनी आंखों से वो सब देखना चाहता हूं। क्या आप मुझे उनकी दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखला सकती हैं? हे रघुनंदन, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ये संपूर्ण वन दिखाती हूँ। मृगों और पक्षियों के कलरव से कुंजित ये काले बादल जैसा श्याम रंग का मातंग वन है। इसी वन में पवित्र आत्मा तथा मंत्रों को जानने वाली महात्मा वैदिक मंत्रों से यज्ञ किया करते थे और अपनी मंत्र शक्ति से वे तीर्थों का आह्वान करते थे। इतना कहकर शबरी राम और लक्ष्मण को मातंग वन की सैर कराने ले गईं और वन की अनोखी अनुपम चमत्कारिक वस्तुओं तथा घटनाओं से उनका परिचय करवाने लगीं। ये देखिए, ये प्रत्यक्ष स्थल नाम की यज्ञ वेदी है, जहां मेरे पूज्य गुरु लोग अपने कांपते हाथों से पुष्पांजलि अर्पित किया करते थे। हे रघुनंदन, देखिए, उनकी दिव्य आभा से आज भी ये अतुलित वेदी सभी दिशाओं में अपना प्रकाश बिखरा रही है। जब मेरे गुरु उपवास करते करते निर्बल हो गए तो उनके द्वारा विचार करने पर सातों समुद्र उनके स्नान हेतु यहाँ उपस्थित हो गए। उन सातों समुद्रों का जल यहाँ देखिए। इस जगह स्नान करके उन्होंने अपने गीले वल्कल वस्त्र इन वृक्षों पर सुखाए थे, जो आज तक नहीं सूखे हैं। देवताओं के पूजन हेतु उन्होंने जो तत्क्षण खिली कलियां अर्पण की थीं, वे कलियां अभी भी ताजा हैं और आज तक नहीं मुरझाई हैं। राम और लक्ष्मण यह सब देखकर बेहद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भ्राता, मैंने ऐसा आश्चर्य आज से पहले कभी नहीं देखा। सब कुछ ऐसा सुगंधित और इतना सजीव है जैसे वे महर्षि अभी अभी यज्ञ करके उठे हों। सचमुच सौमित्र, यह सब अत्यंत आश्चर्यजनक है। प्रतीत होता है कि यही उन धर्मात्मा महर्षियों के तप का प्रभाव है जो आज हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। हे प्रभु, उनके वन में जो देखने लायक वस्तुएं थीं, वे सब आपने देख लीं। उनके बारे में जो कुछ सुनने योग्य बातें थीं, वे सब आपने सुन ली। अब मैं ये देह त्यागने हेतु आपकी
आज्ञा चाहती हूँ। मैं उन दिव्य महर्षियों के पास जाना चाहती हूँ जिनका ये आश्रम है और जिनकी मैं सेविका हूँ। हे भद्रे, हे दृढ़ व्रत धारिणी, आपने हमारा उचित आतिथ्य किया है, भली भांति पूजन किया है। अब आप जहां जाना चाहती हैं वहां सुखपूर्वक जा सकती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले शबरी अपने आत्मबल से अग्नि में कूद पड़ी और देह त्याग कर प्रकाश पुंज हो अपने समाधि बल से अपने गुरु एवं धर्मात्मा महर्षियों से जा मिली। उनके जाने के पश्चात राम और लक्ष्मण भी अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। इति शबरी प्रसंग। जय श्री राम।